ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जो नया विषय ले रहे हैं, नया अध्याय, वो है भिन्न संख्या। अब भिन्न संख्या क्या होती है? भिन्न संख्या किसी भी एक पूर्ण संख्या का एक निश्चित भाग होती है, यानी उसका एक हिस्सा होता है। तो आज हम भिन्न संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसकी परिभाषा आपके सामने वो बोर्ड पे लिखी हुई है कि भिन्न वह संख्या है, भिन्न वह संख्या है जो पूर्ण का भाग निरूपित करती है, जो किसी पूर्ण संख्या का भाग को निरूपित करती है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। यानी पूर्ण भिन्न संख्या जो भी होती है वह एक संख्या, एक पूर्ण संख्या जो होती है उसको निरूपित करती है। अब यह पूर्ण संख्या एक वस्तु भी हो सकती है, एक बड़ा समूह भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा एक। अब ये एक अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। अब इसको हम भिन्न के रूप में व्यक्त करें तो हम इसे 1/2 प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 और 1/2 को जब जोड़ते हैं तब संख्या क्या बनती है? 1। तो ये एक पूर्ण संख्या है। जैसे लिखा कि भिन्न वह संख्या है जो पूर्ण का भाग निरूपित करती है। एक पूर्ण संख्या हो गई। और यह एक अकेली वस्तु भी हो सकती है और वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। इसको हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि एक भिन्न का अर्थ है एक समूह अथवा क्षेत्र का वह भाग। भिन्न का अर्थ है एक समूह अथवा एक क्षेत्र का भाग, जिसे हम भिन्न के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब इसे हम समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। उदाहरण लिखा मैंने यहाँ पे, एक भिन्न संख्या है भिन्न संख्या, यानी 5/12। 5/12। इस 5/12 को हम 5 बारहांश भी पढ़ते हैं। यानी भिन्न संख्या जो है ये 5/12, इसको हम 5 बारहांश बोलते हैं। अब आपको ये समझना है कि 5/12 का अर्थ क्या है। 5/12 हमने लिखा है, ये इसका अर्थ क्या है? तो देखिए 12 क्या, इस भिन्न के अंदर 12 क्या दर्शा रहा है? यानी 5/12 जो हमने लिखा है, इस 5/12 के अंदर जो 12 है ये आपको क्या दर्शा रहा है? इसके अंदर भिन्न संख्या कोई भी हो सकती है। अब इसमें 12 क्या दर्शाता है कि यह बराबर भागों की वह संख्या है। यानी यह बराबर भागों की वह संख्या है जिनमें एक पूर्ण को बांटा गया है। यानी अब इस 5/12 के अंदर इसको कहते हैं कि हम इसको 5 बारहांश भी बोल सकते हैं। अब इस भिन्न संख्या का मतलब क्या हुआ? तो भिन्न बटा ये जो 5/12 जो हमने लिखा है, इसमें 12 क्या दर्शा रहा है आपको? कि यह बराबर भागों की वह संख्या है जिनमें एक पूर्ण संख्या को बांटा गया है। अब इसी प्रकार ये जो 5 दे रखा है, अब ये 5 क्या दर्शाता है आपको? 5 क्या दर्शा रहा है? अब किसको समझना है आपको? 5 क्या दर्शाता है? अब 5 क्या दर्शा रहा है?
जिस प्रकार जैसे हमने 12 को लिखा कि बराबर भागों की वह संख्या है जिनमें एक पूर्ण संख्या को बांटा गया है, यानी किसी भी संख्या या किसी भी समूह को हमने 12 टुकड़े कर दिए, बराबर बराबर 12 समूह के अंदर उसको बांट दिया। अब 5 की बात आ रही है कि 5 का क्या अर्थ है, तो यह बराबर भागों की वह संख्या है, बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी सभी 12 भागों में से लिए गए हैं। यानी 5 क्या दर्शा रहा है आपको कि यह बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी 12 भागों में से लिए गए हैं। अब जैसे इसको एक अपन आकृति के द्वारा समझते हैं। इस आकृति के हमने 12 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये एक आकृति हो गई, एक पूरा समूह हो गया। अब इसको हमने बराबर 12 भागों में बांट दिया। जैसे हमने इसमें लिखा कि 12 क्या दर्शा रहा है इसमें आपको कि यह बराबर भागों की वह संख्या है जिनमें एक पूर्ण को बांटा गया है। ये एक पूरी एक आकृति है। इस एक आकृति को हमने बराबर बराबर 12 भागों में बांट दिया, तो आकृति एक हो गई। हमने इसको 12 भागों में बांटा। अब 5 क्या दर्शा रहा है कि यह बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी 12 भागों में से लिए गए हैं। तो इसमें से कोई भी 5, जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैंने कलर कर दिया 5 में, तो इस 12 में से हमने 5 भाग को अलग कर दिया, तो ये हो गया 5/12। तो इस प्रकार एक भिन्न संख्या बनती है। अब इसमें पांच बट्टा 12 ये जो है, इसके अंदर ये 5 जो है अंश कहलाता है, 5 अंश कहलाता है, और ये 12 हर कहलाता है। और बीच की जो लाइन होती है इसको हम बट्टे की लाइन बोलते हैं, यानी इसको हम बट्टा बोलते हैं। इसको वापस समझ लीजिए एक बार कि भिन्न वह संख्या है जो पूर्ण का भाग निरूपित करती है, और यह एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। फिर इसको एक सारांश के अंदर हमने लिखा कि एक समूह अथवा एक क्षेत्र का एक भाग होता है। फिर इसको मैंने उदाहरण के द्वारा समझाया आपको। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 5/12, ये 5/12 का मतलब क्या होता है, तो इसको हम हिंदी के अंदर 5 12 भी बोल सकते हैं, 5 12 भी। 5/12 का अर्थ क्या हुआ? अब जैसे मैंने लिखा 5/12, तो यहाँ पर 12 दे रखा था, तो मैंने आपको बताया कि 12 क्या दर्शा रहा है इसके अंदर, तो यह बराबर भागों की वह संख्या है, यह बराबर भागों की वह संख्या है जिनमें एक पूर्ण संख्या को बांटा गया है। एक बड़ी वस्तु को बराबर बराबर 12 भागों में बांट दिया, या किसी अंक को 12 हिस्सों के अंदर बांट दिया। अब इसके अंदर 5 क्या बता रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा आपके सामने कि 5 क्या दर्शा रहा है इसके अंदर, तो यह बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी 12 भागों में से लिए गए हैं। यानी जो आपने 12 हिस्से बांटे किसी भी संख्या के या किसी समूह के, तो उस 12 भागों में से हमने उसमें से कुछ भाग ले लिए, जिससे हमारी भिन्न संख्या बनी 5/12। अब जैसे 5/12 लिखा, ऊपर वाला जो अंक होता है इसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले अंक संख्या को हम हर बोलते हैं, और बीच में जो लाइन होती है इसको हम बट्टे की लाइन बोलते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी भिन्न संख्या के बारे में उसका विस्तार कर सकते हैं।
अगले अध्याय के अंदर हम भिन्न संख्या के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। धन्यवाद।